नमस्ते दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। देव उठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत कम सामग्री के साथ हम स्वयं अपने घर में कैसे तुलसी विवाह कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने तुलसी के गमले के चारों तरफ अपनी सामग्री के आसपास में गंगा जल के छींटे देंगे, जिससे जितनी भी अशुद्धियाँ व अपवित्रता है वो सब पवित्र हो जाएगी। उसके बाद हम भगवान सालग्राम जी के तिलक लगाएंगे और उन्हें माँ तुलसी के साथ में विराजमान करेंगे। भगवान को विराजमान करके हम उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हम भगवान जी को पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी पुष्प हो, आपके बागवान में या गार्डन में जो भी लगे हो, आप कोई से भी पुष्प भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और भगवान को पुष्प अर्पित करने के बाद हम उन्हें मूली का धागा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप भगवान को जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। अगर जनेऊ ना हो तो आप सिर्फ मूली अर्पित करें। भगवान हर रूप में प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमसे भूल चूक हो उसे क्षमा करे और हमारा प्रणाम स्वीकार करे। भगवान शालग्राम को हम थोड़े से तिल अर्पित करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि एकादशी के दिन भगवान को तिल चढ़ाना शुभ होता है। उसके बाद हम कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। कलश पे स्वास्तिक बनाने के लिए हम रोली मोली लेंगे और उससे कलश पे तिलक लगाएंगे। कलश पे तिलक लगाने के बाद हम कलश के मुख पे मौली का धागा बांधेंगे। कलश को धागा बांधने के बाद हम माता तुलसी को चुनरी अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी चुनरी हो वो आप माता को चढ़ा सकते हैं। मेरे पास ये चुनरी थी तो मैंने ये चढ़ाई है। अगर आप मार्केट से लाना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी चुनरी ला सकते हैं। माता को अच्छे से चुनरी ओढ़ाएंगे। माता को चुनरी अर्पित करना बहुत ही शुभ कार्य होता है और आज के दिन तो ये सबसे पावन दिन होता है। और आज के दिन माता को चुनरी ओढ़ाना ये सबसे बड़ा धर्म पुण्य का काम है। माता को चुनरी अर्पित करके हम दीपक जलाएंगे। हमारे यहाँ थोड़ी हवा चल रही थी, जिस वजह से मेरा दीपक थोड़ा बुझ सा रहा था, तो मैंने दीपक को उठा के माता के पास उधर रख दिया। और जो कलश था उसको चौकी के ऊपर रख लिया। इसके बाद हम दीपक में थोड़े से तिल डालेंगे। ऐसा बोला जाता है कि जैसे जैसे दीपक में तिल चटकते हैं वैसे वैसे अब हमारे जितने भी पाप होते हैं वह नष्ट होते जाते हैं। तो आप तिल का प्रयोग जरूर से करें। दीपक में तिल डालने के बाद हम माता को कुमकुम लगाएंगे। माता की पत्तियों पे और तनों पे जहाँ आप हो सके वहाँ माता को कुमकुम चढ़ाएं। उसके बाद में हम माता को पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता को मूली चढ़ाएंगे।
मूली माता को चढ़ाने के बाद में हम माता से प्रणाम करेंगे और उनसे विनती करेंगे कि हमारी जो भी भूल चूक हो उसे क्षमा करें। फिर हम माता की पत्तियों व तनों पर हल्दी लगाएंगे, माता को हल्दी का लेप चढ़ाएंगे। जैसे शादियों में दूल्हे और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है, वैसे ही तुलसी विवाह के अंदर भी माता को हम हल्दी चढ़ाएंगे। हल्दी अर्पित करने के बाद हम माता से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद में हम माता को मेहंदी अर्पित करेंगे। आप कोण वाली मेहंदी या थैली वाली मेहंदी कोई सी भी ले सकते हैं। मेहंदी अपने हाथों में लेके हम माता की टहनियों व पत्तों पर मेहंदी अर्पित करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी मेहंदी भगवान सालग्राम को चढ़ाएंगे। हल्दी का लेप हमने उन्हें पहले कर दिया था, तो अब हम उन्हें मेहंदी चढ़ाएंगे। मेहंदी चढ़ाने के बाद हम दोनों से भगवान सालग्राम व माँ तुलसी से आशीर्वाद लेंगे और उन्हें प्रसाद अर्पित करेंगे। फिर हम माँ तुलसी को चूड़ियाँ अर्पित करेंगे। वैसे तो आप कोई से भी रंग की चूड़ियाँ ले सकते हैं, पर लाल रंग सुहाग की निशानी मानी जाती है। हो सके तो आप लाल रंग की चूड़ियाँ ले, यह और भी शुभ होता है। लाल रंग माता को बहुत प्रिय है, तो आप लाल रंग की चूड़ियाँ माता को अर्पित करें। इससे माता और भी प्रसन्न होती है। मैंने माता को 4 चूड़ी चढ़ाई है। आपके पास 2 हो, 4 हो या 8 हो, आप कितनी भी चूड़ियाँ माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सारा श्रृंगार का सामान उठाकर माता के चरणों में रखकर माता से प्रणाम करेंगे और उनसे जो भी हमसे भूल चूक हुई है या जो भी सामग्री में हमसे कमी रह गई है उसके लिए क्षमा याचना करेंगे और उनमें दान दक्षिणा देके और उनसे विनती करेंगे कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और हमारा सुहाग भी हमेशा अमर रखे और हमें हमेशा खुश रखें। यह विनती करके हम सामान को इकट्ठा माता के पास में उनके चरणों में फिर से अर्पित कर देंगे। वह उन्हें प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करेंगे, वह अपने जीवन में खुशहाली की कामना करेंगे। उसके बाद आपके पास अगर कोई धूप हो, अगरबत्ती हो, कुछ भी हो, तो आप माता को दीपक के अलावा भी लगा सकते हैं। मेरे पास धूप रखी थी तो मैंने माता को धूप लगाई। फिर हम घंटी लेंगे और घंटी के जरिए हम माता की आरती करेंगे। आपको कोई भी माता की आरती आती हो तो आप आरती गा सकते हैं या फिर आप अपने मन में माता का नाम लेके वैसे भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम माता से प्रार्थना करेंगे। और फिर हम भगवान शालग्राम और माता के फेरों के लिए एक मोली का धागा लेंगे और उस धागे को भगवान शालग्राम के साथ पकड़कर
उसे माता की चुनरी के एक पल्लू में एक सिक्का रखकर उसके साथ में उनका जोड़ा बांधेंगे। आपके पास कोई सी भी चुनरी हो, आप उसमें 1 रुपये का सिक्का रख के उसके साथ भगवान व माता का जोड़ा बांध सकते हैं। जोड़ा बांधने के लिए आप रोली मोली का उपयोग करें। जोड़ा बांधने के बाद हम खड़े होकर माता व भगवान के फेरे करवाएंगे। फेरे करवाने के लिए आप भगवान को सालग्राम भगवान को हाथ में लेकर आप माता के ऊपर से 7 बार दाहिनी तरफ फेरे दिलाएं। फेरे दिलाने के बाद हम भगवान को माता के पास विराजमान कर देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सुख समृद्धि रखे व एवं हमारे घर को खुशहालियों से भरे रखे। वह अन्न धन के भंडार भरे व बड़े बुजुर्गों की सेहत को ठीक रखे और घर में प्यार का माहौल बनाए रखे। आप जो भी माता से अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, उसके लिए माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और उनसे विनती करें कि वह हमारी मनोकामना पूर्ण करें। और भी आपके पास अगर कोई भी सामग्री है जो आप माता को अर्पित करना चाहती हैं, वो आप माता को अर्पित कर सकती हैं। और इसके बाद हम जितनी भी सामग्री है उसको कोई भी कन्या या फिर कोई गरीब औरत जो भी होए, आप जिनको ज़रूरतमंदों को हम ये सामग्री अर्पित कर सकते हैं। माता का चढ़ाया हुआ सामान हम किसी ज़रूरतमंद को देंगे तो उससे माता और भी ज़्यादा प्रसन्न होगी और हमें और बढ़िया उनकी दुआएं व आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ऐसे हमारा तुलसी विवाह संपन्न होता है। विधि अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें।